नमस्कार, मैं हूं नवल। आज हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब है अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है इन्वायरमेंट। पर्यावरण इसका तात्पर्य यह है कि परि प्लस आवरण, यानी कि जो आवरण हमारे चारों ओर हमें चारों ओर से घेर रखा है। वो गैसों का आवरण हो सकता है, ठीक है, वो गैसों का आवरण है। बात करेंगे इसका तात्पर्य क्या है पर्यावरण का। पर्यावरण में जो तत्व जो आते हैं, जो पर्यावरण शब्द जो कॉइन किया गया है, पर्यावरण का मतलब है पृथ्वी पर पाई जाने वाली भूमि। भूमि भी शामिल है। भूमि शामिल होने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि एक जगह बंजर भूमि हो गई तो क्या वहाँ पर पेड़ पौधे आसानी से उग पाएंगे? नहीं उग पाएंगे। इसमें जल भी रहेगा, वायु है, पेड़ है, पौधे हैं, भूमि है, और इसमें जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है। सामूहिक रूप से वह पर्यावरण का ही हिस्सा है। और इसमें पर्यावरण जो है कुछ मंडलों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यहाँ उसके ऊपर तो नहीं जाना चाहेंगे। हमें पृथ्वी के स्तर तक ही रहना है। पृथ्वी से ज़्यादा क्षोभ मंडल तक ही हम रहेंगे तो पर्यावरण के वो भी क्षोभ मंडल में कुछ किलोमीटर के जाने के बाद, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। एक पर्यावरण बनेगा स्थल मंडल से मिलकर के, जल मंडल से मिलकर के, वायुमंडल से मिलकर के और जल मंडल। स्थल मंडल जमीन, भूमि, जल मंडल सागर, नदियाँ, महासागर, झावर, ये सभी मिला करके, और भी आर्द्र भूमियाँ, ये सब मिला करके जलमंडल आ जाएंगे। वायुमंडल, वायुमंडल हमने बताया क्षोभ मंडल में कुछ किलोमीटर तक ही जाएंगे तो वायु हमें मिलती है। जो मानसूनी घटनाएं होती है सब क्षोभ मंडल में ही होती है। जैवमंडल में, जैवमंडल में मनुष्य, यानी कि जिसमें जीवन है, पशु हो सकते हैं, ठीक है, अन्य प्रकार के जो जीवन है, ये सभी जैवमंडल में ही आएंगे। पर्यावरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। वो 3 भाग हैं। एक, इसका पहले हम लोगों ने समझा पर्यावरण है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तात्पर्य इसका मतलब क्या है, और पर्यावरण में अन्य भी कुछ चीज़ें आती हैं। इसको एक घटक कहा जाता है। ये इसके कंपोनेंट ये हो गए हैं जैविक और अजैविक। जैविक में हमें पेड़ पौधे पशु यहाँ तक कि मानव भी रहेगा, यानी कि जीवन से संबंधित। और अजैविक में वायु रहेगी, जल रहेगा और प्रकाश रहेगा। प्रश्न आता है जिनमें से जैविक अजैविक घटक हैं तो इन्हीं में से कोई कोई रखा जाएगा। अगर पूछे कि अजैविक घटक कौन सा है तो ये सब दिए होंगे, एक नहीं दिया होगा, तो प्रकाश अगर आता है तो अजैविक घटक में चला जाएगा। बात करेंगे घटकों की। वो घटक प्राकृतिक हो सकते हैं और मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक घटक पेड़ है, जल है, वायु है, ये सभी प्राकृतिक घटक हैं। और मानव निर्मित सड़क, भवन, ये सभी क्या है? मानव निर्मित घटक है। और जैवमंडल की अगर बात करें, यहाँ पर जैवमंडल इन तीनों के बिना संभव नहीं हो पा रहा है। जैवमंडल जब ही होगा जब वायु होगी, स्थल होगा और जल होगा। ये सभी मिला करके ही जैवमंडल बनाते हैं। और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समय समय पर सभी देशों ने प्रयास किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहल की गई है। उन सब पहलों में कुछ चीज़ों को हमने देखा है। इसमें संरक्षण की बात करें, संरक्षण एक वैश्विक स्तर पर भी किया जाए। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों ने अपने यहाँ भी अलग अलग स्तर पर काम किया है। इन राष्ट्रों ने इसमें अपना भारत भी अच्छा कुछ कर रहा है। वैश्विक सम्मेलन की बात करें स्टॉकहोम में, जो कि स्पेन में हुआ, तो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। ये 1972 में स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ, ये पर्यावरण की मजबूती के लिए किया गया। पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके, तो ये 5 जून 1973 के लिए कोशिश की गई कि 5 जून को ही हम पर्यावरण दिवस मनाएं। ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से डेट। पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन तब शुरुआत हुई 1973 में। फिर विश्व पर्यावरण दिवस तो ये मनाया गया, लेकिन साथ में फिर 1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन किया गया। ये पृथ्वी सम्मेलन इसलिए किया गया जिससे कि पृथ्वी को बचाया जा सके, और ये रियो में सम्मेलन हुआ 1992 में। प्रश्न आ जाता है, अब कोप की पहली बैठक बर्लिन में 1995 में की गई।
भाई जो कार्बन का एमिशन है, कार्बन का जो उत्सर्जन है, उसका उत्सर्जन कैसे कम किया जाए। सभी देश अपना अलग अलग तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है किसी न किसी तरीके से। तो विकास की दौड़ में हर कोई देश आगे जाना चाहता है, तो कार्बन का उत्सर्जन है उसे कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल की गई। इसकी पहली बैठक 1995 या बर्लिन में हुई है। को एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब इसका पूरा नाम है। तो कई प्रकार जो अन्य जो राष्ट्र हैं, कई राष्ट्र मिल करके इसमें शामिल हुए और बैठक की, उसके आगे बढ़ डिसीजन लिया गया। और फिर क्योटो प्रोटोकॉल या जापान में 1995 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया, जो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जाए, बढ़ती हुई ग्लोबल जो गर्मी है उसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए यह बैठक की गई है। क्योटो प्रोटोकॉल में कई डिसीजंस लिए गए हैं, तो 1995 में किया गया। फिर मॉन्ट्रियल समझौता हुआ। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 में हुआ। यह मुख्यतः ओजोन परत के क्षरण के लिए जो समस्या पैदा हुई है उसको ओजोन परत को बचाने के लिए प्रयास किया गया है मॉन्ट्रियल समझौते के तहत। तो 1987 में ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाता है। फिर भारत ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया। भारत में क्या क्या प्रयास हुए पर्यावरण को बचाने के लिए। 1985 में पर्यावरण वन एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया सन 1985 में। फिर उसके ठीक एक साल बाद 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया, जिससे कि इसको मजबूती दी जा सके। फिर 1988 में राष्ट्रीय वन नीति आई। इसके अनुसार यह किया गया कि कोई अपना भारत या राज्य कम से कम 33% वन जरूर रखें अपने क्षेत्र में। तो ये तो अभी पूरा नहीं हो पाए हैं, इसके लिए कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय वन नीति भी आई है। फिर आगे देखेंगे 2002 में जैव विविधता संरक्षण की बात की गई। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में लाया गया। फिर 2002 में ही एक और नीति बनी, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में। फिर 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति आई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2002 में, ठीक 2 साल बाद। फिर उसके बाद में 2010 में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये प्रकार का एक्ट है और ये ऑटोनोमस बॉडी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल है। इसके पहले अध्यक्ष अरुण कुमार गोयल रहे, के गोयल जी को कहते हैं, नाम से जानते होंगे, शॉर्ट में ज़्यादातर लिखा मिलता था। और ये सुप्रीम कोर्ट के ही कोई जज बनाए जाते हैं। अब तो ये रिटायरमेंट हो गए। अब दूसरे जो NGT के अध्यक्ष हैं वो हैं आपके प्रकाश श्रीवास्तव। नए NGT के अध्यक्ष बने प्रकाश श्रीवास्तव, ध्यान रखिएगा। और वो की जो पहली बैठक हुई थी वो बर्लिन में 1995 में हुई थी, लेकिन पिछली बार जो COP 27 आयोजित किया गया था वह मिस्र में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, मिस्र में COP 27 आयोजित किया। और 2023 में COP 28 आयोजित होने वाला है, जो कि UAE में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, दुबई शहर में COP 28 आयोजित होगा। और COP 29 जो है यूरोपियन कंट्री को दिया जाने की बात चल रही है और वो भी सामने आ जाएगा। तो पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसके लिए हमने बताया, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन को लेकर के, जिसके बारे में हम आपको कल वीडियो देंगे। अगर कल नहीं दे पाते तो परसों जरूर आपको एक वीडियो मिलेगा और साथ में कुछ अन्य चीज़ें मिलेंगी। और ये ध्यान रखिएगा, ये जैविक और अजैविक घटकों में अच्छी तरह से पहचान कर लीजिए। और ये प्रश्न आते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, किससे संबंधित था। तो ये इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहले सम्मेलन स्टॉकहोम में स्वीडन में किया गया 1972 में। इसलिए इसी से निकल के आया है पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून 1973 से ही मनाया जाने लगा। फिर पृथ्वी को बचाने के लिए 1992 में प्रयास किया गया। रियो प्रश्न हमने क्विज में एक प्रश्न पूछा था,
रियो सम्मेलन किससे संबंधित है, तो रियो सम्मेलन पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास किया गया था। और कोप की पहली बैठक ध्यान रखिएगा 1995 में। 19 जो कोप 28 यानी कि कोप 28 जो आयोजित होने जा रही है वो 30 नवंबर से लेकर के ये 12 दिसंबर तक आयोजित होगी दुबई में। और फिर क्योटो प्रोटोकॉल है, ये ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल समझौता ओजोन परत की क्षण को बचाने के लिए, ओजोन परत को क्षण से बचाने के लिए ही मॉन्ट्रियल समझौता किया गया है। और ये चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तिथियाँ हैं अच्छी तरह से जानने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि नई नई चीज़ों को अच्छी तरह से हम एक्सप्रेस कर पाएँ। हमारी कोशिश है। थोड़ा सा बोर्ड हमें लगता है कुछ छोटा है, अगली बार अच्छा प्रयास करेंगे। जैसे ही टाइम मिलता है हम और अच्छा कुछ इसको निकाल करके अपडेट करेंगे खुद को। ठीक है, सब्सक्राइब करिए इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन आने के लिए ज़रूरी है। अगर